एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी एकता की चर्चा जोरों पर है, तो दूसरी तरफ एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार के एक फैसले ने सबको चौंका दिया है। दरअसल शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि एनसीपी सरकार का हिस्सा होगी या फिर बाहर से समर्थन देगी। लेकिन शरद पवार के इस फैसले से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। महाराष्ट्र में सियासी अटकलों का बाजार गर्मा गया है। बता दें कि नागालैंड में एनसीपी के 7 विधायक हैं। एनसीपी चाहती तो विपक्ष में बैठ सकती थी, लेकिन अब उसने सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। शरद पवार ने फैसला किया है कि नागालैंड में उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी। पवार की पार्टी के मुताबिक नागालैंड यूनिट और एनसीपी के विधायक चाहते हैं कि वो राज्य के हित में सरकार का समर्थन करें। एनसीपी के महासचिव और पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने कहा कि पार्टी नागालैंड में विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रही थी। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख शरद पवार पर छोड़ा गया था, जिसके बाद शरद पवार ने रियो सरकार के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला किया है। नरेंद्र वर्मा द्वारा 8 मार्च को जारी की गई एक विज्ञप्ति के मुताबिक 4 मार्च को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पार्टी की बैठक में विपक्ष में बैठने और नागालैंड सरकार को समर्थन देने को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक में विधानसभा में विपक्ष का नेता, उपनेता और सचेतक के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक और नागालैंड यूनिट के इंचार्ज ने रियो सरकार का समर्थन करने को लेकर अपनी राय रखी थी। पवार ने मंगलवार को अपनी पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी की बात सुनने के बाद रियो का नेतृत्व स्वीकार करने का फैसला किया। एनसीपी का नागालैंड सरकार को समर्थन देना राजनीतिक तौर पर एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। एनसीपी के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन में है और बीजेपी के खिलाफ है, तो वहीं नागालैंड में बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है। हालांकि एनसीपी के बयान में बीजेपी का कोई जिक्र नहीं है। शरद पवार बीजेपी पर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।